ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जो आपके घर पे या कहीं भी जनरेटर यूज होता है, वो जनरेटर के दो पार्ट होते हैं रखे हुए। एक तो बड़ा सा होता है जिसमें आप डीजल डालते हैं, इंजन, एक कपलिंग है, और यहाँ एक मोटर जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है दूसरी साइड, यहां से तार बाहर निकलते हैं। ये एक्चुअली जनरेटर है, ऑल्टरनेटिंग जनरेटर। तो आपने यहाँ फ्यूल डाला, इस इंजन ने फ्यूल की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, घुमा दिया। किसे घुमा दिया? जनरेटर के कॉइल को। और फिर ये जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस जनरेटर को जो बीच में घुमाने का प्रोसेस है, वो आप इंजन से ना करके आप बहते हुए पानी से कर लीजिए, हवा से कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी घुमा दीजिए। अगर आपने कोई भी अरेंजमेंट लगा दिया जो इस जनरेटर को घुमा सकता है, तो ये जनरेटर क्या कर देगा? इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये जो एक्चुअली ये जनरेट भी नहीं करते, हम वर्ड सही यूज करना चाहिए, इंड्यूस। ये इंड्यूस करता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस करता है। और अगर आपने इसके सर्किट पर कोई लोड यहाँ लगाया हुआ है, तो फिर उस लोड में करंट चलने लगेगी। ईएमएफ इंड्यूस करता है, लेकिन ये ईएमएफ जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल की ईएमएफ से डिफरेंट है। सेल का ईएमएफ क्या होता है? एक ये सेल है, सपोज आपके मोबाइल की बैटरी है 3.7 वोल्ट, आपने एक बल्ब लगा दिया या कुछ और लगा दिया, एक करंट सेटअप हो गई, पॉजिटिव से कहा, निगेटिव की तरफ, एक करंट सेटअप हो गई। अब जब तक आप यहाँ बीच में कुछ और अरेंजमेंट नहीं लगाएंगे, तो ना तो ये करंट चेंज होगी मैग्नीट्यूड में, और ना ये करंट चेंज होगी डायरेक्शन में। दिस करंट remains constant, in magnitude and डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, ना इसकी डायरेक्शन बदलने वाली और ना इसका मैग्नीट्यूड बदलने वाला। कौन सा ईएमएफ? जो ईएमएफ होता है सेल का ईएमएफ। लेकिन ये जो जनरेट करता है एसी, ये एक अलग तरह का ईएमएफ इंड्यूस करता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंड्यूस करता है ईएमएफ। और ये जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ induced by generator keeps on changing in magnitude and direction पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चेंज होते रहते हैं। और इसलिए इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसे एक नाम देते हैं हम क्या? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये वाला जो ईएमएफ आपको मिला है सेल से, ये है आपका स्टडी ईएमएफ। स्टडी ईएमएफ
का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट ईएमएफ मिला। लेकिन जो जनरेटर से आपको मिलता है वो ईएमएफ लगातार बदलता रहता है टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड में भी। जैसे यहाँ 3.7 वोल्ट आपको मिले, तो जब तक ये बैटरी एग्जॉस्ट नहीं होती तब तक 3.7 वोल्ट ही आपको मिलते रहेंगे। लेकिन एसी जनरेटर से ऐसा नहीं होता, कभी इससे 0 वोल्ट मिलते हैं तो कभी इससे 200 वोल्ट मिलते हैं, कभी 300, कभी 150, चेंज होते रहते हैं मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी पीरियोडिकली। अब क्या है ये और कैसे काम करता है? बेसिकली यहां एक कॉइल है, जिसे बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये कैसा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है ये। नॉर्थ साउथ पोल्स हैं परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के, और इनके बीच में एक कॉइल है। आर्मेचर के ऊपर एक कॉइल वाइंड की जाती है। कॉइल में है ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए केवल एक ही टर्न बनाएंगे, जस्ट वन टर्न। लेकिन है इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स। रेक्टेंगुलर कॉइल, ABCD, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। बीच में इसमें सॉफ्ट आयरन कोर भी रखी हुई है, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम वो सॉफ्ट आयरन कोर फिलहाल अभी नहीं बना रहे। और इस कॉइल के जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे बाहर निकाल करके दो अलग अलग रिंग्स के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल फिलहाल मेरे फ्रेम में नहीं आ रही। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, पूरी ऐसी ही कॉइल बनी हुई है। और इस कॉइल के लास्ट में, इस कॉइल के सिरों पर ये दो रिंग्स बना दिए गए, दो रिंग्स बना दिए गए। ये दो रिंग्स है बने हुए। दोनों सिरे बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, कहीं भी जॉइंट नहीं है, और दो अलग अलग रिंग्स के साथ इन्हें बांध दिया गया। दो डिफरेंट रिंग्स यहां लगा दिए गए, ये दोनों रिंग्स हैं। तो हम यहाँ रिंग बनाते हैं, इन दोनों रिंग्स को बोलते हैं, इनका नाम है, इन दोनों रिंग्स का नाम है स्लिप रिंग्स, SLIP, स्लिप, स्लिप रिंग्स। और कैसे रिंग्स हैं ये एक्चुअली ऐसे रिंग्स हैं जैसे कि इस पेन पर बने हुए हैं। ये इस पेन पर जैसे ये दो रिंग्स बने हुए हैं, यहां जैसे ये रिंग्स बने हुए हैं, ये दोनों ऐसे ही रिंग्स हैं बिल्कुल। और कॉपर के रिंग्स हैं दोनों ये। एक सिरा एक रिंग से जोड़ दिया, दूसरे सिरे को रिंग के नीचे से निकाला ताकि पहले वाले रिंग के साथ कांटेक्ट बनाए, और दूसरे सिरे से जोड़ दिया। वो मैंने यहाँ दोनों इस वायर को ही मोड़ करके मैंने ये बना लिए रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स है ये। तो अपने डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में स्लिप रिंग्स आपको बनाने हैं। बहुत ध्यान से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसका डायग्राम अक्सर सभी बच्चे गलत बनाते हैं। ये आपकी हो गई एक्सिस, पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल से पास होने वाली एक्सिस। इस टाइम ये मेरा पेन, ये मेरा पेन ही इस प्लेन ऑफ कॉइल से पास होने वाली रिंग है। ये पूरी एक्सिस है ये जो प्लेन ऑफ कॉइल से पास हो रही है। और इसी एक्सिस में दो आपके रिंग्स लगे हुए हैं। एक रिंग लगा हुआ है पहले वाले एक सिरे के साथ, और दूसरा रिंग डिफरेंट पेन से बना देता हूं। दूसरा रिंग
दूसरा सिरा पहले वाले इस रिंग रिंग के अंदर से निकाला ताकि टच ना हो, और फिर यहां आकर इसके बाद एक दूसरा रिंग और बना दिया। ये रहा, दो स्लिप रिंग्स हैं ये, टू स्लिप रिंग्स ये रहे बिल्कुल। एक रिंग ये रहा, दूसरा रिंग ये रहा, और दोनों एक दूसरे से कहीं भी कांटेक्ट में नहीं है। एक सिरा लगाया एक रिंग के साथ, दूसरा सिरा इसके ऊपर से दूसरे रिंग के साथ लगा दिया। दोनों सिरों का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट यहाँ नहीं है। ठीक है, ये रिंग्स है, दोनों कोएक्सियल बनाने होते हैं आपको। अब आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इस डायग्राम को बनाने में। इस डायग्राम को बनाने में क्या मिस्टेक करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर वही मिस्टेक करेंगे। ये बन गए दोनों रिंग। ठीक है, या थोड़ा सा और इससे अच्छा डायग्राम, थोड़ा सा इससे और बेहतर डायग्राम। या और एक नई तरीके का डायग्राम। सारे सेम है, देखो ये बात हुई ना, ये हुई ना बात कि सारे सेम ही तो हैं, सारे सेम ही तो हैं डायग्राम ये, है ना। तो ठीक है, इसमें से आप कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं, और ऐसा आप डायग्राम बनाकर आइए, और वहां से निकलने के बाद एग्जाम से जैसी कम कदम से बाहर निकालें तो आप जल्दी से प्रेयर करें, जल्दी से तुरंत कोई मंदिर ढूंढकर या कुछ भी, कि आसिफ सर जैसे किसी के हाथ में ना पहुंच जाए हमारी कॉपी, क्योंकि मैं इस तरह के सारे डायग्राम काट देता हूं। हाँ, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि दोनों रिंग्स बिल्कुल सेपरेट है, और साइज में दोनों एक दूसरे के बराबर है। एक रिंग छोटा एक रिंग बड़ा नहीं है, दोनों रिंग एक साथ मिले हुए नहीं है, दोनों रिंग यहाँ एक साथ मिले हुए नहीं है, दोनों रिंग बिल्कुल साफ साफ है, अलग अलग है, और साइज में बड़े हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, यहां से ये तार निकाला और यूं इतना बोतल की सी नेक बना दी थे। दो स्लिप रिंग्स हो गए, इन दोनों स्लिप रिंग्स के साथ अटैच्ड है, कांटेक्ट में है दो ब्रश, कार्बन ब्रश। क्या बोलते हैं इसे, कार्बन ब्रश क्या है, कार्बन ब्रश। एक कार्बन ब्रश ये रहा, दूसरा कार्बन ब्रश यहां, जस्ट इन कांटेक्ट, ओनली जस्ट इन कांटेक्ट। ये दो कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश क्या है, कार्बन ब्रश कांटेक्ट में बने रहते हैं इस इन दोनों रिंग्स के। ऐसे अपना उंगली टच करना है यहाँ, बस जस्ट टच, एक यहाँ और एक यहाँ, जस्ट टच, जस्ट टच। अब ये जो उंगलियां हैं ये कार्बन ब्रश है दोनों, और जस्ट इन कांटेक्ट है इस तरह से कि इनके बीच में ये दोनों के दोनों रिंग्स आराम के साथ में रोटेट कर सकते हैं, लेकिन टच बना रहेगा। दोनों के दोनों रिंग्स ये लगाइए, ये दोनों रिंग्स हैं, को एक्सियल है बिल्कुल, और टच में बने हुए हैं। जब कॉइल रोटेट करती है तो ये रिंग्स लगातार घूमते रहेंगे, और इन दोनों का कांटेक्ट जस्ट इन कांटेक्ट, जस्ट कीप जस्ट कांटेक्ट, ये ऐसे टच करो ताकि इसके बीच में घूमते रहें। और ये जैसे कॉइल घूमेगी इनके बीच में, तो ये कॉइल घूमती रहेगी और कांटेक्ट बना रहेगा किसका, ब्रश का। दो कार्बन के टुकड़े हैं छोटे छोटे, कार्बन के नहीं एक्चुअली ग्रेफाइट पीसेस होते हैं। बैठ जाइए, थैंक यू। हाँ, ये दोनों कार्बन ब्रश हो गए। स्लिप रिंग्स का नाम हम लिख रहे हैं, स्लिप रिंग S1
और ये जो ग्रीन से बनाया हुआ स्लिप रिंग S2, कार्बन ब्रश B1, कार्बन ब्रश B2, और इन दोनों कार्बन ब्रश से आप कांटेक्ट लेकर इनसे तार जोड़ दिए, बिजली के तार, सिंपल बिजली के तार, कंडक्टिंग वायर्स, और इन्हें फिर आपने कहाँ लगा दिया, इन्हें आपने लगा दिया अपने लोड पर जिसे आपने रन कराना है। यह आपका पूरा घर का लोड भी हो सकता है, किसी फंक्शन का लोड भी, जो भी है। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है एसी जनरेटर का, ठीक है। अब जब इसे घुमाते, कॉइल को जब आप घुमाएंगे इस मैग्नेट्स के बीच में, तब ये स्लिप रिंग्स S1 S2 भी इस कॉइल के साथ रोटेट होने, बिल्कुल कैसे रोटेट होने, जैसे ये मेरा है ये, और ये कॉइल के साथ साथ ये रोटेट होते चले आ रहे हैं, देख रहे हो आप, कॉइल के साथ साथ रोटेट होते चले आ रहे हैं दोनों के दोनों। और जो ब्रशेस लगे हुए, these brushes just maintain the contact, just maintain the contact, घूम सकता है ये और फिर भी लगातार क्या रहेगा, कांटेक्ट में बना रहेगा। और इन ब्रशेस से आपने जोड़ दिया बाहर का एक्सटर्नल लोड। अब इसके बाद जब इस कॉइल को घुमाया जाता है तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो जाता है, कैसे जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है, कैसे जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कैसे वो इंडक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी कॉइल है नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में, ये कॉइल नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा हाथ साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड है, अगले पेज से बना लू, ये मैंने पूरा का पूरा बनाया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये पूरा नॉर्थ पोल है और ये पूरा साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अब इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर आप कॉइल के प्लेन पर एक परपेंडिकुलर इमेजिन कीजिए। ये नॉर्थ साउथ के बीच में आपकी कॉइल यहाँ रखी हुई है, यहाँ एक परपेंडिकुलर आप इमेजिन कीजिए, दिस इज अ परपेंडिकुलर। जब कॉइल आप रोटेट कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। What is this perpendicular? What is this perpendicular? What is this perpendicular in respect to this coil? Area vector. Area vector. Area vector कहाँ है, perpendicular drawn on the plane of coil. This is the area vector, right? It keeps on rotating with the rotation of coil. Area vector, correct? Now see here. This is the area vector, and this one is from north to south magnetic field. हाँ बोलिए, what is the direction between, what is the angle between area vector and magnetic field vector? Right angle. It is right angle. Okay. How much flux is linked with this coil? How much flux is linked with this coil now? In this case, how much flux is linked? How much magnetic flux is linked with this coil? Huh? B. B A. फिर से एक बार ध्यान से समझिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर. Magnetic field vector and area vector are perpendicular to each other.
Magnetic field vector, area vector are perpendicular to each other. What is the magnetic flux linked with this coil? Huh? Zero. Because magnetic flux linked with a coil with a loop phi b equals b vector dot a vector equals b a cos theta. Here theta equals 90 degrees. Okay. When the plane of coil when the plane of coil is parallel to magnetic field, this is the plane of coil. When the plane of coil is parallel to magnetic field, the magnetic flux linked with the coil is zero. When the plane of coil is parallel to magnetic field, the perpendicular drawn on the plane of coil is perpendicular to the magnetic field. When the plane of coil is parallel to magnetic field, the area vector and the magnetic field vector are perpendicular to each other. बड़ी समस्या की बात है कि जी अभी पैरेलल भी बोल रहे हो, एक ही सेंटेंस में पैरेलल भी बोल रहे हो, एक ही सेंटेंस में परपेंडिकुलर भी बोल रहे हो. सर मुझे तो यूं समझना आता है कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन पैरेलल है. This plane of coil is parallel to magnetic field. This is magnetic field. So area vector is perpendicular to magnetic field. Now this coil get rotated. Anyhow आपने coil को ऐसे rotate कर दिया. Now the coil, plane of coil, this plane of coil is perpendicular to magnetic field. So what is the direction between magnetic field vector and area vector? What is the angle between magnetic field vector and area vector? This green pen is magnetic field. This red pen is the area vector. How much it is? What is the angle between them? Zero. So what amount of magnetic flux is linked with this plate, this coil? BA. B is the strength of magnetic field. इसकी इस magnet की. B is the strength of magnetic field and A is the area of coil. So what is the magnetic flux linked with this coil? BA. अब सिर्फ एक चीज समझनी और जनरेटर आ गया समझ में. When the plane of coil is parallel to magnetic field, the flux linked with the coil is zero. When the plane of coil is perpendicular to magnetic field, the flux linked with coil is BA. This is the maximum value. Therefore, the flux has been changed from 0 to a certain value BA. Is it or not? Here the magnetic flux linked with coil 0. Here the magnetic flux linked with coil maximum. How much? BA. The magnetic flux is changed. Priyanshu, is it clear or not? And whenever there is change in magnetic flux, an EMF is induced across its ends. Whenever there is change in magnetic flux, anyhow आप किसी भी तरह magnetic flux को change कर दीजिए. It doesn't matter how do you change the magnetic flux. The way of changing does not matter. If there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced across its end. Okay, so the magnetic flux changes from 0 to a certain value BA. The magnetic flux increases from 0 to a certain value BA in 1/4 rotation. In 1/4 rotation, rotated by pi by 2 angle, rotated by right angle. Okay, now again, here the magnetic flux linked with the coil is maximum. Now what is the magnetic flux linked with the coil? 0 again. 0. Since the magnetic field is happens to be parallel to the plane of coil. So magnetic field line will not pass through this coil. They will pass from upper side or the lower side. कोई भी magnetic field line जाएगी नहीं इसके अंदर. Consider that the coil is very thin. So the magnetic flux linked with the coil decreases from a certain value BA to 0. Okay.
फर्स्ट हाफ टर्न। अब देखिए जरा, मैंने ध्यान ध्यान से, ये धागा बांधा हुआ है। इन 1/4 टर्न magnetic flux linked with the coil increases from 0 to BA. Another 1/4 turn, the magnetic flux linked with coil changes from BA to 0. Next 1/4 turn, the magnetic flux linked with the coil again increases from 0 to a certain value, but the direction is changed. देखिएगा ध्यान से, पहले ये कहाँ था, ये वाली आर्म आपकी ऊपर जा रही थी, और अब एक हाफ टर्न के बाद दिस आर्म इज गोइंग डाउनवर्ड्स. सो अगेन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, डिस्कस करेंगे पूरा मैथमेटिकली. आफ्टर 3/4 ऑफ टर्न अगेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस इन नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन, है ना, क्योंकि फेस बदल गया, पहले ये वाला फेस था, अब दूसरा फेस आ गया सामने. द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस from 0 to a certain value, again minus BA, and then in the last 1/4 turn the magnetic flux again decreases to 0. So magnetic flux keeps on changing continuously. There is no instant, no moment when the magnetic flux become constant. It keeps on changing. हम एक्चुअली मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल एनालिसिस में यहां से स्टार्ट करेंगे. when the plane of coil is perpendicular to magnetic field, the magnetic flux linked with the coil is maximum, given by BA. Then in 1/4 turn the magnetic flux decreases from certain value BA to 0. Again after 1/4 turn the magnetic flux increases from 0 to a minus BA, है ना. This is okay. नहीं, this is numerically this is maximum. Okay, then 1/4 turn half turn हो गया. After half turn again 1/4, after 1/4 turn the magnetic flux again reduced to 0. Then magnetic flux again increases to original value BA. So over one complete revolution, the magnetic flux increase and decrease periodically. Periodically means, periodically क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसको जो घुमाने का इसका रोटेशन है वो एक सर्टेन पीरियड से हमने फिक्स किया हुआ है. सपोज 1 सेकंड में मैं इसको 4 बार घुमा रहा हूं, तो कितना टाइम लगा, पूरा एक रोटेशन में 1/4 सेकंड का टाइम लगा. तो 1/4 सेकंड के फिर एक चौथाई 1/16 सेकंड में 0 हुआ, फिर 1/16 सेकंड में फिर क्या हुआ मैक्सिमम, फिर 1/16 में 0 हुआ, फिर 1/16 सेकंड में मैक्सिमम हुआ, फिर अगले 1/16 में. तो पीरियोडिकली चेंज होता रहता है. It keeps on changing periodically from maximum to 0, from a certain maximum value to 0, again from 0 to a certain maximum value in opposite direction, from negative maximum value to 0, then again to positive value. Magnetic flux linked with the coil keeps on changing. Therefore, an EMF keeps on inducing across its end. इसके दोनों सिरों पर लगातार EMF इंड्यूस होता रहता है. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो EMF इंड्यूस हुआ ये कांस्टेंट सेल वाले जैसा EMF नहीं हुआ, थोड़ा सा उससे डिफरेंट EMF इंड्यूस हुआ है. अब डिफरेंट क्यों हुआ ये पूरी मैथमेटिक्स में हम कल एनालाइज करेंगे. कल पूरा डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इंड्यूस हुआ.